सबसे पहले हम वीबीटी की बात कर रहे थे। वीबीटी में हमने किया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हमने ये स्ट्रक्चर और ये हाइब्रिडाइजेशन देखने हैं। sp है तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 2, sp2 में 3, sp3 में 4, dsp2 में भी 4, sp3d या फिर dsp3 में 5 कोऑर्डिनेशन नंबर, और इन दोनों में 6। sp की स्ट्रक्चर होती है लीनियर। यहां जो पॉइंट दे रखा है ना उस पर आएगा सेंट्रल मेटल। यहां पे sp2 में ट्राइगोनल, इसकी है टेट्राहेड्रल, dsp2 की है स्क्वायर प्लेनर, और sp3d या फिर dsp3 की है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, और लास्ट वाले की है sp3d2 की ऑक्टाहेड्रल। ये स्ट्रक्चर्स हमें सारी ध्यान होनी चाहिए, तभी हम वीबीटी को इजीली समझ पाएंगे। तो इसे आप सभी ने नोट कर लिया होगा। हमने यहां वापस देखो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स व्हेन d orbital use the inner d orbital used in hybridization, जैसे dsp3 या d2sp3। देखो d अंदर का आ रहा है, और आउटर d orbital, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है? आउटर d orbital यूज इन हाइब्रिडाइजेशन। जो बाहर का d orbital है वो अगर यूज हो तो वह आउटर है, और अंदर का d orbital अगर हाइब्रिडाइजेशन में है तो वह इनर है। तो ये हो गया, इसको हाई स्पिन बोलते हैं आउटर वाले को, और इनर वाले को लो स्पिन बोलते हैं। अब आती है बात स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड की। ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग लिगैंड, लिगैंड आप सभी को मैंने बताया। स्ट्रॉन्ग लिगैंड मान लो CO, Cn- और NH3। ये तीन ही हमारे 12th क्लास में काम आएंगे वीबीटी में। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। ध्यान देना, अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड प्रेजेंट है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना कैसे। सबसे पहले देखो, जैसे मान लो आपके पास D6 है, D6, तो D6 को आप कैसे फिल करोगे? आप d ऑर्बिटल बनाओगे पहले। ये रहा d ऑर्बिटल, आपने d ऑर्बिटल बना लिया। अब आप इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 एंड 6, यही करोगे। ये जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको हम बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड वो होते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट कर देते हैं पेयर्ड में। मतलब ये अनपेयर्ड है तो इसको हम इंटरनली भेज देंगे, ऐसे देखो ये भेज दिया, और इसको इधर भेज देंगे। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड दिख रहे हैं? मैं यहां बना देता हूं वापस, देखो मैंने ये बना दिया, और अब देखो इलेक्ट्रॉन दो तो इसमें थे, एक इसमें एक इसका आ गया, एक इसमें और एक इसका आ गया, दो पेयर्ड हो गए। ये पेयर्ड है। तो सिंपल सी लाइन है स्ट्रॉन्ग लिगैंड में, एक लाइन लिख लो, अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड प्रेजेंट होंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएंगे पेयर्ड में। स्ट्रॉन्ग के एग्जांपल ये तीनों ध्यान रखो। बाकी NO2 भी होता है और PY भी होता है, लेकिन अभी हमें उससे मतलब नहीं है, हमें ये तीन ही याद रखने हैं। तो एक लाइन आप लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग लिगैंड में, लिख लो एक लाइन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू पेयर्ड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड। वीक लिगैंड, ये एग्जांपल है, नॉर्मली हमारे यही काम आएंगे, FCl और H2O। इसमें क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहेंगे, हमें कोई चेंज नहीं करना है, नो चेंज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या हमें कोई इफेक्ट नहीं होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर, जैसा है वैसा ही रहने देना आपको। अब हम एग्जांपल से उसे क्लियर करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें 21 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने चाहिए, जब भी हम इन एग्जांपल्स को इजीली समझ पाएंगे। तो पहले हम 21 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। हम क्या कर रहे हैं? स्कैंडियम से जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो सबसे पहले 21 का मतलब है इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 21 है। तो हमने पहले आर्गन से
18 तक इलेक्ट्रॉन तो हमने फिल कर दिए। अब हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है 4s, या पहले लिख दो 3d और 4s। ये क्यों आता है 3d 4s? वो n+l के रूल के अकॉर्डिंग आता है। अभी आप ध्यान रखो, मैंने बताया था 8th चैप्टर में हम इसे डिटेल से देखेंगे। तो 3d 4s, इधर भी क्या लिखोगे 3d 4s, इधर भी वही 3d 4s, इधर भी 3d 4s, 3d 4s, 3d 4s, 3d 4s, 3d 4s, 3d 4s और यहाँ पे भी 3d 4s। अब देखो ट्रिक क्या है, 21 है, आपको 30 तक तो याद होनी चाहिए। इसके लिए हम 21 है तो पहले लिख दो 1 और फिर लिख दो 2। देखो 21 मतलब 1 2 पहले लिख दो। अब इधर क्या लिखोगे 2 2, इधर 23 है तो 3 2 उल्टा कर दो, इधर 4 2, इधर 5 2, इधर 6 2, इधर क्या लिखोगे 7 2, इधर 8 2, इधर 29 है तो 9 2 और इधर 10, 0 का मतलब 10 है, 10 2। पहली बात, एक बात आती है कि एक हम पढ़ते थे हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां हम उसका यूज करेंगे। ये होते हैं दोनों हाफ फिल्ड और ये होता है फुल फिल्ड। तो यहां पर 4 है, हाफ फिल्ड का मतलब होता है d10 में आप d जो ऑर्बिटल होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। तो 10 का हाफ क्या होता है 5। तो यहां क्रोमियम अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। यहां ध्यान रखना आपको। और एक यहां भी होता है, ये भी अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए फुल फिल्ड हो जाता है, मतलब d10 हो जाते हैं। तो यहां हो जाएगा 10 और यहां हो जाएगा 1। तो ये फुल फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है। लेकिन मैंने बताया अभी हम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, आपको ये कॉन्फ़िगरेशन ध्यान होना चाहिए। और ये जो आउटर सेल है ना, इसी का हम वीबीटी में यूज करेंगे। इस आउटर सेल का ही हम वीबीटी में यूज करेंगे। आप नोट करो इसे, वीबीटी का। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं और कल हम इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे एग्जांपल की। देखो एग्जांपल है वीबीटी का। सबसे पहले मैंने लिख दिया COF6 -3। क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन दिस कॉम्प्लेक्स बाय वीबीटी। F की जगह मान लो मैंने NH3 लगा दिया 6 -+3। कोई इशू नहीं है, दोनों को हम समझेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम इसका CO जो मेटल है उसका एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। निकालो CO+3 निकालोगे तो आप सभी को बताया था ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, पहली बात। दूसरी बात आती है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। क्या है CO का 27 होता है, मतलब 3d4s। 27 मतलब 7 2, ये लिखोगे। अब बात आती है इस पे चार्ज है +3। देखो +3 चार्ज है, इसका मतलब है कि हमें 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करेंगे, तो सबसे पहले आउटर से रिमूव करना। 4 बाहर है, आउटर 3 करने हैं, 2 तो है इसके पास, ध्यान देना। और एक इससे पे ले लूंगा, मतलब मैं इससे तो ले लूंगा 2 इलेक्ट्रॉन और इससे ले लूंगा 1, तो मतलब हमारे पास ये आ गया। क्लियर हुआ है, मतलब CO+3 पर ये आ गया कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं इन दोनों का यूज करता हूं और मैं लिखता हूं पहले 3d6। डी में बनाता हूं ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल बनेंगे डी में 5। डी में बनेंगे हमारे पास 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 4s में बनेंगे एक ऑर्बिटल, एक ही बनता है। और एक बात बताओ, जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो क्या उसमें p ऑर्बिटल आता है क्या? आप कोई भी हाइब्रिडाइजेशन देख लो, उन सब में p आएगा। sp देख लो, sp2 देख लो, सब में p आ रहा है ना p। इसलिए आपको p बनाना कंपलसरी है। p बनाना आपको कंपलसरी है, पहली बात। अब d6 है तो फिल करो। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां 0 है, यहां भी कुछ भी नहीं है। अब आप यहां आओ, क्या NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? बिल्कुल है। तो यहां मैं लिखूंगा NH3 इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैंने स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोला इसे, इसलिए अनपेयर्ड को मैंने पेयर्ड किया, तो अनपेयर्ड ये है तो ये पेयर्ड होंगे, ये इसमें गया और ये इसमें गया। हमारे पास क्या आ गया, इस तरह की कंडीशन आ गई 1 2 3 4 5 यहां पर है ही और यहां पे 3 है ही। अब आप देखो पेयर्ड कर रहे हो 1 2 3 हो गए पेयर्ड। एक बात आती है कि जो लिगेंड होता है ना, मैंने शुरू में बताया था वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और एक जो ऑर्बिट होता है ना, ऑर्बिट ऐसा ऑर्बिट, ये पूरा एम्प्टी होगा जब ही लिगेंड इससे अटैच होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये ऑर्बिट जब एम्प्टी होगा, खाली होगा, तभी हम इस ऑर्बिट से लिगेंड को अटैच करेंगे। तो यहां ये खाली है तो इससे अटैच करेंगे लिगेंड को, और यहां मैं लिगेंड को NH3 जोड़ दूंगा। यहाँ पे दो मैंने स्फीयर बनाए ना, उसका मतलब है कि यहां NH3 ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। यहां पर भी NH3 जुड़ेगा, यहां पर भी NH3 जुड़ेगा। आपके NH3 कितने हैं, 6 है तो 6 जोड़ने हैं। यहां भी जुड़ेगा 1 2 3 4 हो गए, यहां भी NH3 जुड़ेगा और यहां भी NH3। अब जिससे NH3 अटैच हो रहा है वो आपका हाइब्रिडाइजेशन है। तो NH3 दो ऑर्बिट पर डीके, मतलब डीके है 2 ऑर्बिट, S का 1 ऑर्बिट और P के 3 ऑर्बिट। क्या D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और एक बात और, जो हाइब्रिडाइजेशन में D ऑर्बिटल है वो इनर है क्या, अंदर का है क्या, देखो अंदर वाला ही है, 4p तो आए, ये अंदर का ही तो है, इसलिए D है, इसलिए मैं बोलूंगा इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसे आप नोट कर लो, कल मैं इसके बारे में और डिस्कशन करूंगा।